सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। जब आपकी उम्र मुबारक 35 साल से मुतजाविज हो चुकी तो अल्लाह के नबी को खलवत पसंद होना शुरू हो गई, यानी तन्हा रहना, मक्का वालों से दूर, घर वालों से दूर। इसलिए अल्लाह के नबी मक्कतुल मुकर्रमा से 4.5 किलोमीटर दूर मगरिब की जानिब गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। और कभी आटा टीक का सत्तू साथ ले लेते, कभी खजूर साथ ले लेते, जिसको मैं और आप जो एहतिकाफ कहते हैं वो अल्लाह के नबी पहले ही किया करते थे। अभी नबूवत नहीं मिली, लेकिन अल्लाह के नबी को खलवत पसंद होना शुरू हो गई थी। इसलिए कभी 4 दिन, कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, और कभी कभी अल्लाह के नबी को वापसी में कभी देर हो जाती घर आने के लिए, तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका डब्बा लेकर उस गार में पहुंचती। जो लोग हज को उम्रे में जाकर आए और वो जो उस गार में जाकर आए, वहां पर चढ़ने में कितनी तकलीफ होती है वो इस बात को समझ सकते हैं कि बीबी खदीजा 8-10 दिन में, कभी महीने में, 2 महीने में एक मर्तबा जाकर अल्लाह के नबी को डब्बा देती थी। अब तो बेहतरीन रास्ते बन गए, गाड़ी बिल्कुल बाहर तक जाकर आपको छोड़ती है, फिर चढ़ने में आपको पौने घंटा ऊपर लगता है। मशरिक की जानिब से बुलंदी है और मगरिब की जानिब से ढलान है। उस ढलान में मखरूती शक्ल में वो गार है जिसमें मुश्किल से एक आदमी इत्मीनान से बैठता है। अच्छा, अल्लाह के नबी ने उस गार का ही इंतखाब क्यों किया? वरना और भी तो बहुत सारे गार थे, और भी बड़े बड़े पहाड़ थे मक्का में। अल्लाह के नबी ने उस गार का इंतखाब इसलिए किया कि जब उस गार में बैठे तो एक उंगली की इतनी सिदात में थोड़ी सी अंदर चीर है, जहां से देखे तो डायरेक्ट बैतुल्लाह नजर आता था उस जमाने में। अब तो इमारतों की बुलंदियों ने बैतुल्लाह को छुपा दिया। अल्लाह के नबी वहां जाते और तने तना, देखो डर नाम की कोई चीज नहीं। उस गार पे दिन में चढ़ने में आदमी को डर लगता है। अल्लाह के नबी रातों के रात वहां गुजार देते थे उस गार में बैठकर, और वहां से बिल्कुल सीध में काबतुल्लाह नजर आता। तो अल्लाह के घर को देखकर आप वो इबादतें करते थे जो उस वक्त अल्लाह के नबी के दिल पर अल्लाह इल्का करते थे। और बाद रिवायतों में कि बकाया इब्राहिमी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो बकिया इबादतें बाकी थी, वरना मुशरिकीन मक्का ने तो सारी इबादतों को तोड़ मरोड़ डाला था। जो इबादतें बची हुई थी अल्लाह के नबी उस गार में वो इबादत किया करते थे। अब कभी 8 दिन हो गए, कभी 10 दिन, बाद मरतबा एक महीना बीबी खदीजा जाना, जाकर ऊपर चढ़ना, चढ़कर आपको खाना देना, ये कोई मामूली हंसी मजाक नहीं है। 4.5 किलोमीटर तो पहले चलकर जाना, फिर जब 4.5 किलोमीटर होने के बाद फिर ऊपर गार पहाड़ पर चढ़ना, फिर पहाड़ पर चढ़कर फिर नीचे गार में उतरना,
उस तरह अल्लाह के नबी के साथ ख्वाब जो इब्तिदाई नबूवत में दिखलाए गए वो बिल्कुल सच्चे होते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन का ख्वाब ये नबूवत का 40वां हिस्सा है, 46वां हिस्सा है, 60वां हिस्सा है। क्या मतलब ये नबूवत का ऐसा हिस्सा है कि बार मर्तबा इंसान को ख्वाबों के जरिए कभी कभी बशारत दे दी जाती है। जिस तरह अल्लाह के नबियों को अल्लाह वही के जरिए आगे होने वाली चीज की इत्तला दे देते थे, इसी तरह इन ख्वाबों के जरिए इस उम्मत में क़यामत तक के लिए अल्लाह ने एक जुज़ छोड़ा हुआ है कि ख्वाबों में इशारात दिए जाते हैं। लेकिन ये याद रखें, हर किसी का ख्वाब सही होना ये जरूरी नहीं है और हर किसी का ख्वाब गलत होना ये भी जरूरी नहीं है। हर ख्वाब की ताबीर होना ये जरूरी नहीं है और ना हर ख्वाब की ताबीर ना होना ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने बताया ख्वाब की 3 किस्में हैं। इससे पहले भी गालिबन ये बात आई है 4-5 साल पहले। ख्वाब की पूरी किस्में, ख्वाब की 3 किस्में हैं। एक को हदीस और नफ्स का अल्लाह के नबी ने ये किस्में बताई है। एक हदीस और नफ्स है, एक तस्वीर शैतान है और एक बशारतें हैं, सच्चे ख्वाब। हदीस और नफ्स किसको कहते हैं कि आदमी दिन में कुछ भी जो दिन भर में देखे रात में वही ख्वाब में देखे। दिन में आदमी पैसे गिन रहा है, पैसे गिन रहा है, पैसे गिन रहा है और ख्वाब में देख रहा है पैसे बहुत ज्यादा आ गए घर में। अब जब उठेगा तो कुछ भी नहीं, तो और ज्यादा टेंशन में फिर फजर भी छोड़ के सो जाएगा। तो दिन में जो देखे, दिन में जो नियतें करे, जो दिमाग में लेकर सोए वो ख्वाब में आ जाना, इसको कहते हैं हदीस और नफ्स है। इसकी कोई ताबीर नहीं होती है। आदमी कोई चीज जहन में लेकर सोए और वही आ जाए। दिन भर में कोई आदमी खेती वाला खेती कर रहा तो रात में वही खेत जोत रहा है। कोई आदमी ताजिर है तो तिजारत कर रहा है तो फिर रात में भी ख्वाब में भी तिजारत। तो ये दिन भर में जितने काम आदमी के होते हैं या कोई चीज सोच कर अगर वो सो जाए और वो ख्वाब में आ जाए तो इसको हदीस और नफ्स कहते हैं। इसकी कोई ताबीर नहीं होती। और दूसरी किस्म है तस्वीर शैतान। मेरी और आपकी रूह जब हमें नींद लग जाती तो आसमान में जाती है, अल्लाह के अर्श को सजदा करती है। जब अल्लाह इजाजत दे तो वो रूह को भेज देते हैं और अगर इजाजत न मिली उसे सजदे में जाने के बाद तो दुनिया वाले कहते हैं सो रहा था सोता रह गया। तो जब ये वो आसमान में जाती है तो आसमान से
उतने उमूमन सच्चे होते हैं। ख्वाब के सच्चा होने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, हत्ता के ख्वाब के सच्चा होने के लिए मुसलमान होना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी काफिर के ख्वाब भी सच्चे होते हैं, इसलिए ख्वाब के सच्चा होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनके ख्वाब उमूमन सच्चे होते हैं जो अपनी जबान के सच्चे रहते हैं, दीनदार और उनका पूरा माहौल दीनी हो। और अगर उनके यानी फिस्क हो, फुजूर हो, तो उमूमन, देखो मैं उमूमन का लफ्ज कह रहा हूं, उमूमन का मतलब ये होता है 90%। यानी क्या मतलब, 10% कभी कभी सच्चे के ख्वाब आ जाते हैं और नेक लोगों के उमूमन ख्वाब यानी 90% ख्वाब उमूमन सच्चे होते हैं और 10% कभी कभी यूं ही गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए ख्वाबों में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा हकीकत पर मबनी अगर किसी का ख्वाब है तो नबियों का ख्वाब होता है, क्योंकि नबियों के ख्वाब में शैतान की मिलावट नहीं होती है, वो अल्लाह की वही होती है। और उसकी वजह क्या है? वजह उसकी अल्लाह के नबी ने फरमाया, तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी, हमारी आंख तो सोती है लेकिन हमारा दिल नहीं सोता है। और दिल क्यों नहीं सोता नबियों का? नबियों का दिल इसलिए नहीं सोता है कि मुमकिन है ये नींद में हो और अल्लाह उस वक्त कोई वही उतारना चाहे। और अगर नबी का दिल भी अगर सोया हुआ रहेगा और अल्लाह वही उतारना चाहे तो फिर तो ये बेअदबी है कि अल्लाह मुतवज्जे हो रहा है और नबी का दिल भी सोया हुआ है। इसलिए नबियों के दिल कभी सोते नहीं है और हमारी आंख भी सोती है, कान भी सोता है, दिल भी सोता है। नबियों की सिर्फ आंखें सोती हैं, नबियों का दिल नहीं सोता। इसलिए सबसे सच्चे ख्वाब अल्लाह ने नबियों के बनाए। और ख्वाब में कितने ऐसे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो बकरीद में हम सब करते हैं कुटाने, क्या है ये ख्वाब के जरिए तो ही हुक्म दिया गया था, इन्नी रअयतु फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैं मेरे प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तेरी क्या राय है, तेरा क्या ख्याल है? तो बेटे ने कहा पापा मा तुमर, अब्बा जान आपका ख्वाब कोई आम इंसानों का ख्वाब नहीं है, आप नबी हैं, नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होती है, इसलिए आप कर गुजर जाइए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। नबियों के ख्वाब ये कभी भी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, फिर उसके बाद जो जितने नेक तबके होंगे उन नेक तबकों के ख्वाब होते हैं। ये चूंकि मुबश्शिरात और अल्लाह के नबी के ख्वाबों की वजह से ये बात छेड़ी गई है। उम्मन इसमें बहुत से लोग ऐसे मुलविस हो जाते हैं कि फिर बाद में हर ख्वाबों को ये करते हैं, कभी ख्वाबों की दुनिया ही में घूम रहे थे। इसलिए इसे अच्छे से समझे। और उम्मन जो सच्चे ख्वाब होते हैं वो फजर की नमाज से पहले या फजर के बाद के होते हैं। फजर के बाद से मुराद फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सोने के बाद के, फजर छोड़कर सोने के बाद के नहीं, फजर से पहले के या फजर की नमाज पढ़कर सोए तो उस वक्त के ख्वाब उमूमन सच्चे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ख्वाब सच्चा हो। हर ख्वाब में कोई बशारत सुनाई गई हो, हर ख्वाब में कोई बशारत दिखाई गई हो, और ख्वाब की ताबीर देने वाले मुअब्बिरीन इनका होना भी जरूरी
किसको जाना? चल जाओ, जाओ ना रास्ता। इसलिए मुअत्तिल में कुछ शर्तें तामीर देने वाले के लिए, ऐसे नहीं हर जगह दरगाह से काम हो या कभी कोई भी तामीर देने बैठ गया। सबसे पहले मुअत्तिल की शर्त ये है, जो तामीर देने वाला है उसको कुरान और हदीस का इल्म पुख्ता हो, पुख्ता। उसकी वजह ये है कि ख्वाब में जो भी गिरेगा, ख्वाब सामने वाला जो भी देखेगा, जिस ख्वाब को वो देखेगा उस ख्वाब को कुरान और हदीस में तलाश करेगा, क्या इसके मुताबिक कुरान में कोई आयत आई है या नहीं आई है। और जिसे कुरान और हदीस का इल्म न हो तो क्या ख्वाब है, कुरान और हदीस में तलाश करेगा। दूसरी शर्त उलमा ने मुअत्तिलीन में बयान की है, वो ताबीर देने वाला, वो ताबीर देने वाला मुत्तकी और परहेजगार हो। और ताबीर देने वाले मुत्तकी और परहेजगार में ध्यान से सुनना, एक शर्त उलमा ने ये भी बयान की है कि बागड़ों में बैठकर कुछ खाता भी ना हो। ये बागड़े इसलिए कह रहा हूं नहीं, वरना उलमा ने उसमें सिर्फ ये लिखी है कि चौराहों पर बैठकर लोगों के साथ खाता पीता भी ना हो। तो आपके समझने के लिए कहा गया कि बागड़ों पर बैठकर दो लोगों के साथ खाता पीता ना हो। तो अल्लाह का डर कूट कूट कर भरा हो उसमें। दूसरी शर्त मुत्तकी हो, परहेजगार हो। और तीसरी शर्त ये है कि आपका खैरखा भी हो। वरना अगर आपका हमदर्द और आपका खैरखा वो ताबीर देने वाला नहीं रहेगा तो बाद मरतबा वो जो ताबीर देगा वो ताबीर हो जाएगी। आप कहेंगे भाई ख्वाब में देखा मैं पानी में डूब रहा था, तो अगर वो गुस्से वाला रहे, आपका हमदर्द नहीं है, तो बोलेगा क्या मालूम अगले साल डूबता क्या है। क्योंकि पानी की ताबीरें मुख्तलिफ होती है, इल्म से होती है, दूध से होती है, माल से होती है, इमारत की बुलंदियों से होती है। और वो आपके एतबार से वो ताबीर देगा, तो ताबीर देने वाला का आपका हमदर्द होना शर्त है। इल्म हो, अल्लाह का डर हो और आपका हमदर्द भी हो। इन तीनों में से एक भी शर्त मफकूद होगी तो न उससे ताबीर पूछना चाहिए, न वो ताबीर दे सकता है। इसलिए मुअत्तिलीन में अल्लाह के नबी के जमाने के बाद मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह गुजरे, जो बहुत बड़े ताबीर के मुअत्तिलीन के इमाम गुजरे। उन्हीं की सारी किताबें आज चलती है, किताब ताबीर, ताबीर रुया। कुछ उलमा गुजरे ताबीर में बड़े बड़े, अल्लामा किरमानी, और इसी तरीके से मोहम्मद इब्न सीरीन, इमाम जाफर सादिक, ये ताबीर के बहुत बादशाह थे सहाबा के बाद। इसलिए इन्होंने किताबें भी लिखी है ताबीर में। और मुअत्तिल के सामने अगर ताबीर अगर पूछी जा रही है तो ताबीर लेने देने वाले की भी शर्त है। इसलिए ताबीर देने वाला आपकी हालत को देखेगा, आपने जिस सिचुएशन में, जिन हालत में ख्वाब देगा, आप करने की हालत में है या आप करने की हालत में नहीं है, आपकी उम्र कितनी है, आपने ख्वाब सर्दी में देखा, गर्मी में देखा, बारिश में देखा, ख्वाब देखने वाला मर्द है या ख्वाब देखने वाली औरत है। औरत ने अगर ख्वाब देखा तो अय्याम में देखा या गैर अय्याम में देखा, पानी में देखा, ये पूरे। और बार मरतबा ख्वाब की ताबीर में शाम के खाने का भी ताल्लुक होता है कि रात में आपने क्या खाकर सोया था। इसलिए उमूमन आलू वगैरह खाकर सोने के बाद उमूमन ख्वाब सच्चे नहीं होते हैं। बयालू चीजें जिसे कहते हैं ना, बयालू चीजें, तो उसके बाद के भी वो बुखारा उठते हैं दिमाग में और उससे आदमी कुछ को कोई देख लेता है। उमूमन कह रहा हूं मैं। तो इसलिए बाद मरतबा नहीं, सही है ये इससे नहीं कह रहा हूं मैं, ये सही है। ये बयालू चीजें जो ये आलू वगैरह, इसकी भी उमूमन ताबीरें नहीं बनती है। तो ये ताबीर देने वाले के लिए शर्त है कि ये सारी चीजें सामने
मोहम्मद इब्न सीरीन अच्छा मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह वाले, और उनको बच्चे से 42 थे। लोग ये समझते हैं कि यार वो अल्लाह वाला है, बोले 10-12 बच्चे बोले उसको। अरे मोहम्मद इब्न सीरीन को 2 बीवियां थी, 42 बच्चे थे, और बसरा भी नहीं, पूरे दुनिया में उनकी तकवे और ताकत का डंका था, और बहुत ज्यादा ज़रीबुत्तबा थे, बहुत ज्यादा ज़रीबुत्तबा समझते हैं ना, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा और लोगों को भी हंसाना। एक मर्तबा इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़े हुए, तकबीर हो गई और पीछे पलट कर कहने लगे, मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया, अपने मुक्तदियों से कहने लगे, मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया, वो औरत इतनी दुबली है कि उसकी एक चौखट के घर के बाहर है तो उसका ये पैर दूसरी चौखट के बाहर है, और उसको इस तरह ढकेल कर अंदर लाया जाता। दुबली से बुरा समझ रहे ना। मुसल्ले पे खड़े हुए कहने लगे, मैंने इस तरह निकाह का पैगाम, सारे मुक्तदी ने बसरा में 2 अल्लाह वाले थे, एक मोहम्मद इब्न सीरीन और एक हसन बसरी। हसन बसरी का नाम सुना है, दोनों एक ही वक्त के अल्लाह वाले हैं। हसन बसरी के पास ईद बकरीद में भी कोई हंसता नहीं था, ईद बकरीद में भी हसन बसरी के यहाँ कोई हंसता नहीं था, और मोहम्मद इब्न सीरीन के यहाँ मुसल्ले पर भी खड़े रहे तो सब हंसते थे। बहुत ज्यादा ज़रीबुत्तबा। तो आए भागते भागते हजरत घर में आग लगी, तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जा तेरे जिस चारपाई के नीचे जो आग तूने देखा, देख ले, वहां खोद ले, वहां तुझे खजाना मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद एक आदमी और भागता भागता आया, हजरत मैंने ख्वाब में देखा कि चारपाई के नीचे आग जल रही है। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घर वालों को जल्दी निकाल ले, कुछ घंटों में तेरा घर गिरने वाला है। शागिर्दों ने कहा, हजरत कुछ महीने पहले एक आदमी यही ख्वाब लेकर आया था, आपने ये ताबीर दी, आप ये लेकर आए, ये ताबीर दी। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले वाला जो ख्वाब लेकर आया था वो सर्दियों में आया था, और सर्दियों में आग नफा बख्श रहती है, और बाद में जो 4 महीने के बाद आया वो ख्वाब गर्मियों में लेकर आया, और गर्मियों में आग नुकसान दे रहती है। अभी इस वक्त आग नुकसानदेह है या नफा बख्श है? अभी हमारे मस्तूरात की नमाज गई है कश्मीर में, 2:30 बजे उनका 2-3 दिन पहले फोन आया था, कैसे हाल हवाल, तो कहे मैं अच्छे, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, तो कहा हम सेक रहे हैं। 2 दिन पहले 2:30 बजे, इन्हें रात में नहीं, जोहर के बाद, और कहने लगे आग लगाई है और हम सेकते हुए बैठे हुए। तो अब अगर उधर कोई ख्वाब उस तरह देखेगा तो उसके एतबार से ताबीर होगी, यहाँ जो ख्वाब देखेगा उसके, तो ये मुख्तलिफ होती है ताबीर। एक आदमी आया भागते भागते हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन के पास, मोहम्मद इब्न सीरीन से कहने लगा, हजरत मैं आदान दे रहा हूं। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शायद इस साल तो हज पर जाएगा। फिर एक दूसरा आदमी कुछ वक्त के बाद आया, हजरत मैं आदान दे रहा हूं। मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया, जल्दी गांव छोड़ दे, तुझ पर चोरी का इल्जाम लगने वाला है, शायद तू चोर है। वो वहीं से भाग गया सीधा दूसरे गांव। शागिर्दों ने कहा, दोनों की ताबीरें क्यों मुख्तलिफ थी, हालांकि दोनों एक साथ आजू बाजू आए। मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया, पहला आदमी आया तो वो नेक दिखा, और नेकी में अगर कोई आदमी अजान दे रहा है तो अल्लाह ने उस वक्त मेरे ज़हन में कुरान की उस आयत की तरफ इशारा किया, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल-हज्जि यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीर। ऐ इब्राहिम, जबल अबू कुबैर पर चढ़कर दुनिया वालों को अजान दो, यानी ऐलान करो कि वो अल्लाह के घर में पैदल आए, सवारियों पर सवार होकर आए। जब पहला आया था अल्लाह ने मेरे ज़हन को इस आयत की तरफ लेकर गया, इसलिए मैंने उसको वो ताबीर दी। और दूसरा जब आया तो उसकी शबाहत ऐसी नीति की नहीं थी, जब उसने ख्वाब पूछा तो मेरा ज़हन कुरान की सूरह यूसुफ की आयत की तरफ गया, वह
इसलिए बारह मरतबा ऐसा होता है, यही ख्वाब देखने वाला ख्वाब बहुत गंदा देखता है, लेकिन उसकी तामीर अच्छी होती है। हमारे उस्ताद के उस्ताद मौलाना सैयद जुल्फिकार साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो एक मरतबा जामिया आए थे तो उन्होंने सुनाया था, वो कहने लगे एक तालिब इल्म ने ख्वाब देखा कि नऊज़ बिल्लाह ख्वाब में अपनी मां से जिना कर रहा है, खूब रो रहा है। तो बच्चों ने उसको मौलाना के पास लेकर आए, तो मौलाना के पास लाया गया, कहने लगे क्या है, तो उसे बयान करने की भी शर्म महसूस हो रही है। उसको फिर पूछा भाई बोलो, फिर पूछा बताओ, तो उसने बताया कि मैं इस तरह ये अमल ख्वाब में कर रहा हूं फजर की नमाज से पहले। तो मौलाना ने उससे पूछा कि इस ख्वाब के देखने वक्त तुम्हें एहतराम हुआ? वो कहने लगा नहीं। तो मौलाना ने कहा तू इस साल हज पर जाएगा, ये इसकी ताबीर है। हालांकि क्या कर रहा है वो, अगर एहतराम हुआ तो ताबीर बदल जाएगी, नहीं हुआ अच्छा इस तरह क्यों ताबीर है, क्योंकि मक्का की सरजमीन पूरी दुनिया की जमीनों की मां है, मां जिसको कुरान में हिंदुन में उम्मुल कुरा कहा, सारी सरजमीनों की मां। और यानी जब मां से वो जिना कर रहा है तो गोया मां के ऊपर है, तो मां के ऊपर जाने का मतलब ये है कि वो हज पर जाएगा। और अगर एहतलाम हो गया तो गोया वो सूद का पैसा उसके माल में आ गया है। इशारा दे रहा है अल्लाह कि देख तेरे माल को पाक कर, उसमें सूद की मिलावट आ गई। अगर एहतलाम हो जाए तो ये ताबीर है। तो यानी ताबीर हमारे जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा ख्वाब देखा, मशहूर वाक़या है। अल्लाह के नबी ख्वाब में, और एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी अगर ख्वाब में आए तो अल्लाह के नबी ही होते हैं। सही हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, अल्लाह के नबी की शक्ल में शैतान कभी भी नहीं आ सकता। अगर किसी के ख्वाब में अल्लाह के नबी आए हैं, उसकी भी ताबीरें मुख्तलिफ होती है। अगर रात में ख्वाब में आए अल्लाह के नबी तो वह हज पर जाएगा, दिन में ख्वाब में आए तो उम्रे पर जाएगा। और भी जो होती है अल्लाह के नबी अगर ख्वाब में कुछ कह दे तो यकीन नहीं होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा के बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम जिनकी अफ्रीका वगैरह में जिनकी इब्तिदा की जाती है, जैसे हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदा करते, तो ऐसे इमाम मालिक का भी फिक्र है। बहुत बड़े इमाम गुजरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत मालदार भी थे। गालिबन इससे पहले बात बताइए कि एक दिन में से एक बदन में जो कुर्ता आ गया, मौत तक दूसरा वो कुर्ता कभी आपके बदन पे नहीं आता था, इतने मालदार थे। जैसे ही एक दिन हो जाता वो कुर्ता निकालकर शागिर्द को दे देते, फिर उसके बाद नया कुर्ता पाजामा आ जाता, फिर दूसरे दिन वो कुर्ता पाजामा निकालकर दूसरे को, जो एक मर्तबा कपड़े पहन दिए एक दिन में, जिंदगी में वो दूसरी मर्तबा नहीं आता था। रोजाना 10 हदीस देते थे मस्जिद नबवी में, रोजाना आधा घंटा इतर में मुअत्तर होकर आते थे, इतर की खुशबू में धुएं लेते थे, धुएं में बैठकर। ये हमारे जैसा नहीं 10 रुपए 20 रुपए वाला धड़ेल करके लगा नहीं, सुनी के साथ में दवा शुरू। उस जमाने का महंगा इतर, वो उसमें लकड़ी आती है ना, ऊद की लकड़ी, इतर नहीं, ऊद की लकड़ी। जो लोग निजामुद्दीन गए हुए उनको मालूम है, निजामुद्दीन में मगरिब की नमाज के बाद वो ऊद की लकड़ियां आगे में डाल दी जाती है, पूरे 5 फ्लोर पर, यानी जिनकी खिदमत तय रहती है वो पूरे निजामुद्दीन में मगरिब की नमाज के बाद मुअत्तर कर, उसको कहते धुएं लेना। और ये मसनून भी है, सहाबा मस्जिदों में किया करते थे इस तरह, खुशबू की धुएं देना। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, और अल्लाह के नबी के ख्वाब में आने के बाद अल्लाह के नबी से पूछा इमाम मालिक ने कि या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में जीऊंगा कितना, सबको दुनिया से मोहब्बत है,
यानी जिंदगी मेरी कितनी बाकी है। अल्लाह के नबी ने इस तरह इशारा किया, कुछ नहीं कहा। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी के कितने अय्याम बाकी है, मेरी जिंदगी कितनी बाकी है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ इस तरह इशारा किया, गायब हो गए। ये परेशान हो गए इमाम मालिक रहमत। अच्छा, ये दौर हुए मोहम्मद इब्न सीरीन का, ये मदीना मुनव्वरा में है और कूफा यानी इराक मदीना मुनव्वरा से हजारों किलोमीटर दूर है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि तुझे इराक जाना है और इराक जाकर तुझे ये मोहम्मद इब्न सीरीन से इस ख्वाब की तामीर के बारे में पूछना है। और एक बात याद रखना, इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन को यह मत बताना कि यह ख्वाब किसने देखा है। शागिर्द पहुंचे मोहम्मद इब्न सीरीन की खिदमत में, पहुंचे तो ये मैं बोल दे रहा हूं, पहुंचने में कितने दिन लगे होंगे उनको ही पता, हजारों किलोमीटर। जब वो मोहम्मद इब्न सीरीन की खिदमत में पहुंचे, मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, भी बोलो क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बंदे ने इस तरह का ख्वाब देखा है कि अल्लाह के नबी उसके ख्वाब में आए। उन्होंने पूछा, मेरी जिंदगी कितनी बाकी है। हुजूर ने इस तरह फरमाया, इसकी क्या ताबीर है। मोहम्मद इब्न सीरीन ने पूछा, ये ख्वाब किसने देखा। वो कहने लगे, भाई आपको ख्वाब की ताबीर दीजिए बस, बाकी दूसरा मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। वो कहने लगे, ये ख्वाब किसने देखा। 3 बार पूछने के बाद वो शागिर्द कहने लगा, मैंने ये ख्वाब देखा। मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया, झूठ क्यों कहता है, ये ख्वाब इमाम मालिक के अलावा कोई नहीं देख सकता। कलंदर आगे गोये दीदा गोये, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जिसका सीना जितना पाक होता है ना, वो दिल का दिल अक्स उस पर गिरता है। हदीस में जो है ना, आदमी का आईना है। तो आईने में तो नजर आता है ना, तो आईने का मतलब क्या है कि जो आदमी का सीना जितना साफ रहेगा ना, उसका दिल इसके दिल पर अक्स पड़ता है। मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया, झूठ क्यों कहता है, यह ख्वाब इस धरती पर इमाम मालिक के अलावा कोई नहीं देख सकता। तो फिर मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया, जाकर इमाम मालिक से ये कह दो कि अल्लाह के नबी को आपने जो पूछा, मेरी जिंदगी के कितने अय्याम बाकी है, मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, तो अल्लाह के नबी ने जो ये इशारा किया, इससे मतलब ये है कि 5 चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, नबी को भी नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, क़यामत का इल्म अल्लाह को है, कब आएगी। व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, ये अल्लाह को पता है। अमेरिका वालों ने एक मर्तबा मसनूई अबर बनाया और फिर उसके बाद वहां से बारिश बरसाई और पेपर में दे दिए थे कि देखो मुसलमान कहते हैं खुदा बरसाने वाला है, हम भी बरसाए। तो आज तक उस इलाके में अल्लाह ने अब तक बारिश नहीं बरसाया। 24 साल हो गए उस इलाके में। मसनूई बारिश बरसाकर अल्लाह को ललकार रहे थे। करते अच्छा है लेकिन ललकारते नहीं। टाइटैनिक जहाज बनाने वालों ने भी तो ललकारा था, चॉकलेट की तरह तोड़ा अल्लाह ने उस जहाज को। क्या कहा था कि मुसलमानों का खुदा भी इसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की हर शय उन्होंने उसमें बनाई थी। चॉकलेट जैसा टूटता है ना 5 रुपया वाला, वैसे तोड़ के बताया अल्लाह ने। तो दूसरी चीज भाई अभी 1.5-2 साल पहले नहीं, यहाँ पर भी बारिश हुई थी, तूफानी बारिश। वो पानी के करीब भी 2 ट्रक ये हो गए थे। तो ये हमारे मराठवाड़ी के माहिर मौसमियात क्या कह रहे थे, बोले वो जजीरा अंडमान से बोले एक अबर निकला था, वो जा रहा था उधर केरला की तरफ, तो छोटा सा एक अबर बोले भीड़ की तरफ आ गया। उसकी वजह से भीड़ में बहुत बारिश हो गई। बोले 3 दिन तक बारिश तूफानी चली थी। कहां से निकला था, जजीरा अंडमान से, और जा रहा था केरला। और वो जाते जाते एक अबर का हिस्सा इधर आया, तो वो यूं ही आ गया था,
उसकी वजह ये है कि मां के पेट में बच्चा इस तरह रहता है। ये जो दो हाथ है वो दोनों हाथ यहाँ शर्मगाह पर रहते हैं और बच्चा इस तरह मां के पेट में रहता है। इसलिए समझ में नहीं आता है कि ये लड़का है या लड़की है। अंदाजे से ये तीर भेज देते हैं कि लड़का है, या अंदाजे से भेज देते लड़की है। हमारे भीड़ का ये वाकया है ना, एक ताल्लुक के बड़े सियासी आदमी का तीसरे से बेटे यानी हमल था, तो डॉक्टर ने कह दिया बेटा है, तो ताल्लुक से भीड़ था, ढोल ताशे बजाता हुआ आया था। बाद में क्या कहा गया, बेटी हुई, होने से पहले ही ताशे बाजे बजाया। तो मां के पेट में अगर ये अंदाजा भी हो गया बेटा है या बेटी है, तो कुरान ये कह रहा है कि मां के पेट में बदबख्त है या नेकबख्त है अल्लाह जानता है। अगर तुमने ये जान भी लिया बेटा है, जान लिया बेटी भी है, तो ये कैसे जानोगे कि वो बदबख्त है या नेकबख्त है। और चौथी चीज मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, आइंदा कल आदमी कितना कमाएगा और कितना नहीं कमाएगा, कितना नफा मिलेगा, तिजारत में कितना नुकसान होगा, ये भी अल्लाह जानते हैं। कितने बड़े बड़े सौदे होते हैं, क्या कहता है आदमी कल हो जाएगा, कल निकल जाता है, कहता परसों हो जाएगा, परसों भी निकल जाता। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ नहीं है तो एकदम से आ गए, तो कहता है पता नहीं अल्लाह ने नेमतें गैर मुतरक्किबा दे दी। तो ये चौथी चीज है कि आइंदा कल कितना किसको नफा मिलेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता। और पांचवी चीज अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन सी सरजमीन में तुझे मौत आएगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। कब आएगी इसका तो इल्म है ही नहीं, लेकिन किस सरजमीन में आएगी इसका इल्म भी नहीं है। मस्जिद में आएगी, घर में आएगी, रास्ते में आएगी, बैतुल खला में आएगी, अल्लाह की राह में आएगी, किस सरजमीन में आएगी ये भी अल्लाह ही जानते। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जाओ जाकर इमाम मालिक से कहो अल्लाह के नबी ने ख्वाब में तुम्हें कुरान की इस आयत की तरफ इशारा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यरजि'ुल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा बिना बिना मदिन्नास जमीआ, अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग्निना बिफضلिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अइदना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कल से जमात जा रही है, 3 दिन की, आज भी गई है, कल भी जाएगी। इसलिए जो लोग 10 दिन में तरावी पढ़कर आए हैं